नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ नया करंट अफेयर लेके आया हूँ क्योंकि मैं और एनर्जेटिक हूँ। बीपीएससी में जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आए, यूट्यूब चैनल से काफ़ी उसमें हेल्प मिली बच्चों को। ऐसा मेरे बच्चों ने बताया, मैं खुद बड़ाई नहीं करता हूँ, है ना। हाँ, तो ये जो है करंट अफेयर इसी के साथ आपको मिलते रहेंगे बेहतरीन तरीके के। आपको पूरा पेरिस ओलंपिक कवर करते हुए चलूँगा 100%। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी पर मिलेंगे। चलिए मेरे साथियों, चलिए तो ओलंपिक का इतिहास हम देखते हैं क्या है। पहली बार कनाडा ने खेलों का महान कुंभ में 1976 मॉन्ट्रियल हुए थे। सोवियत संघ की धाक पहली बार ओलंपिक कनाडा में 21वें खेलों में 92 देशों ने भाग लिया था। यानी कौन से थे? 1976 वाले 21 में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको। फिर है 92 देशों ने, कितने देशों ने लिया था? 92 देशों ने भाग लिया था। 21 खेलों को शामिल किया गया था। कितने? 21 खेलों को। सोवियत संघ ने 49 गोल्ड मेडल के साथ में 125 पदकों के साथ जो है यूएसए ने क्या किया था? पीक पर पहुंचा था। ठीक। और पूर्वी जर्मनी ने 40 गोल्ड जीते थे, जो कि दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर पहली अमेरिका जो है 34 गोल्ड लेके जो है तीसरे स्थान पर था। कनाडा का पहला ऐसा देश था, मेजबान देश था, मेजबान वान देश था जिसने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था। जिसने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1980 मास्को में हुए थे। ठीक है, मास्को में हुए थे और 66 देशों ने इस मास्को गेम्स का 66 देशों ने रूस अफगान जो युद्ध हुआ था उसके कारण देशों ने बहिष्कार किया था। कितने देशों ने बहिष्कार किया था? 66 देशों ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था, रूस अफगान युद्ध के कारण। इन देशों के कुछ ऐसे ओलंपिक हैं जिनको बॉयकॉट किया गया था। कुछ खिलाड़ियों ने अमेशी के ध्वज का हिस्सा लिया और कुछ 80 देश के थे। ठीक। 1956 के बाद से सबसे कम देश थे, यानी 66 देशों ने बहिष्कार कर दिया। 56 जो थे वो सबसे कम देश थे 56 के बाद। 80 गोल्ड के साथ जो है होस्ट कंट्री यानी मास्को जो थी, यानी रूस जो था वो सबसे टॉप में था। पूर्वी जर्मनी 47 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पे था। अमेरिका के ना होने से बुल्गारिया ने 8 स्वर्ण और कुल मिला के 41 पर तीसरे स्थान पर। इसने जो है यूएसए ने पार्टिसिपेंट नहीं किया था। यूएसए ने पार्टिसिपेंट नहीं किया था। ठीक, नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन थी? सबसे पहली ट्रांसजेंडर तो ये याद रखिएगा, लॉरेन हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की थी। क्वेश्चन पूछा गया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज कराया। क्वालिफाइंग में बदलाव के बाद अधिकारियों ने 43 साल की हावर्ड महिला को भारोत्तोलन की हिस्सा लेने की जानकारी दी। नियम ये होता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम होता है तो वो क्या उसमें महिला वर्ग में भाग ले सकती है, ऐसा निर्धारण किया गया है। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है? कम होता है, तभी वो महिला जो है उसमें भाग ले सकती है। इसीलिए इनका जो है पहली महिला जो थी ट्रांसजेंडर थी। ठीक, जिन्होंने ये कहाँ की थी? न्यूजीलैंड की थी। नाम था लॉरेन हावर्ड। टोक्यो ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था हाई जंप में कि 2 गोल्ड मेडल को शेयर किया गया था। ये थे इटली के और ये थे बहामास यानी कतर के। ये कहाँ के थे? कतर के थे। नाम दोनों का मैं बता रहा हूँ। ये क्या नाम है? कतर के मुमताज ऐसा वर्षिम और इटली के जियान मार्को ताम्बरी को ओलंपिक प्रतियोगिता में संयुक्त विजेता गोल्ड के लिए किया गया था। दोनों ने सबसे पहले 2.37 मीटर की यानी 7.8 फुट की बॉल बेल करके जो कि क्रॉस बार को क्लियर किया था, है ना, हाई जंप। और ओलंपिक में 2.39 का रिकॉर्ड बनाया गया है। दोनों ने 3 प्रयास किए, नाकाम रहे। दोनों को एक एक जंप ऑफ एंड ट्राई ब्रेकर के नियम में लिया गया था। आखिरी में जब दोनों सेम हो जाती हैं तो ट्राई ब्रेकर चलता है।
तो ट्राई बेकर में जो कि किया गया था। तो सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, कतर के मुमताज ऐसा वर्षम और इटली के जियान मार्को ताम्बरी। तो मुमताज और ताम्बरी याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में देखिए कौन कौन से भारतीय गए हैं, है ना। नामंग चित्रावेल, अबुल्ला अबूकर जो कि ट्रिपल जंप में गए हैं, सर्वेश कुसारे, जैपसिंग जो कि हाई जंप में गए हैं, अर्शदीप हैं, विकास सिंह है, परमजीत सिंह है, बेस्ट हैं जो कि 20 किलोमीटर पैदल चाल में, विकास सिंह, अर्शदीप, ये सब हैं। मोहम्मद अनस, कौन नहीं जानता इनको, है ना, इसको स्टेरियन में। मोहम्मद अजमल, अमोज जैक, संतोष तमलास राशन, राजेश रमेश और मीजो चाको कोरियन जो कि 4 गुणा रेस की ये चौकड़ी है जो कि एशियन रिकॉर्ड बनाया है, वो भी मैं बताऊंगा। सूरज डिस्कवरी जो कि पैदल चाल में, मिक्स पैदल चाल में गए हैं, सूरज याद रखिएगा। महिला में किरण पहल है 400 मीटर में, जोशी ध्यानी है 5000 मीटर में, ज्योति आरा जी 100 मीटर हार्डल में है, और अबलू क्वीन जो है जेवलिन थ्रो में है, ज्योतिका दांडी, सुबह वेंकटेशन, विद्या, ये एथलेटिक की बात हो रही, विद्या रामराजन, पूमा मार्च और प्राची 4 गुणा 4 रेस में है ना। और बीसीसीआई ने ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं, किसके लिए, इन्होंने आईओ को पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए इन्होंने मदद के लिए 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, है ना। ये बीसीसीआई का बहुत बड़ा ऐलान है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। फैक्ट देखिए, विनेश जो कि लगातार 3 गोल्ड नेशनल गेम्स में, ओलंपिक में पहली बार भारतीय महिला रेसलर बन रही हैं, है ना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। फाइनल में पंगल 2 बार के जूनियर रेसलर यानी जो अमित पंगल हैं वो खेलेंगी। देश की महिला रेसलर है ये पंगल जो है। भारतीय महिला रेसलर पहली बार रिकॉर्ड 5 महिला रेसलरों के साथ उतरेंगी, याद रखिएगा, ठीक। इन देशों ने 1986 में शुरुआत के बाद हर ओलंपिक में भाग लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 5 देश हैं जो अभी तक हर ओलंपिक में शामिल हुए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूनान है, जॉर्जिया है, ग्रेट ब्रिटेन है। इन्होंने 1896 से लेकर अभी तक के हर एक ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। कुछ प्रतिभाशाली एथलीटों कमी के कारण कभी हिस्सा नहीं हुए, कुछ राजनीतिक स्वभाव से भी इनको बायकॉट किया गया। 1980 मास्को ओलंपिक में सबसे ज़्यादा 67 जो कंट्री थी वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, बायकॉट किया हुआ था। एशिया में दूसरी बार जब खेलों का सबसे पहले हुआ था 1964 टोक्यो जापान में, यह टोक्यो में सबसे पहले हुआ था। दूसरी बार कोरिया 1988, है ना, 1988 में सियोल में हुए थे। और ये 64 में सबसे पहले टोक्यो में, ये मैंने बताया। शीत युद्ध के बाद आखिरी बार खेल खेले गए, इनके बाद जो है सोवियत संघ और पूर्वी जर्मनी को खत्म कर दिया गया। इनमें 160 देशों ने भाग लिया, जो कि सोवियत संघ और अमेरिका सबसे पूर्वी और सोवियत संघ जो है पहले स्थान पर, पूर्वी जर्मनी दूसरे और अमेरिका जो है तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1992 में शीत युद्ध के बाद अंत में ओलंपिक खेल यादगार थे। साथ में रंग भेद के कारण 32 साल बाद, रंग भेद नीति के कारण 32 साल बाद अमेरिका को इसमें एंटर हुआ था। 32 साल बाद, इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ की यूनाइटेड टीम ने 45 गोल्ड के साथ 112 पदक जीते, जो कि शीर्ष में रहे। अमेरिका ने 37 गोल्ड दूसरे पर, जर्मनी तीसरे पर रहा। बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर 2024 में किसको दिया गया भैया, अभिनव बिंद्रा, कौन नहीं जानता है। गोल्डन बॉय शूटिंग में पहली बार जो कि अभिनव बिंद्रा को आईओसी द्वारा ओलंपिक गोल्ड के ऑर्डर से सम्मानित किया, जो कि योगदान दिया इन्होंने ओलंपिक के उसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट की जगह ली और यह अन्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में असाधारण मतलब प्रदर्शन किया हो, यह ओलंपिक आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दी हों। और 1983 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी मिला था, याद रखिएगा, 1983 में। अभिनव बिंद्रा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में भारत के एक प्रमुख क्या थे,
शूटर थे, आर्चर थे, और इनको 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक के खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर ये भारत के पहले खिलाड़ी बन गए स्वर्ण पदक जीतने वाले। तो याद रखिएगा 2008 आपके बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था 11 अगस्त 2008 को, डेट के साथ इसलिए बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं 96 और 2000 में पेस और कर्णम के, यानी कई ओलंपिक में भारत का पदक ना विजेता सूखा था, कोई भी नहीं था इसमें। फिर इसके बाद 96 में अटलांटा में जो कि लिंडर पेस ने कांस्य पदक जीतकर जो कि टेनिस में भारत को पहला पदक दिलाया। इससे पहले तो आपको पता है 1952 में और हॉकी में चलते रहे, 1952 में रेसलिंग में आया केडी जाधव। 2000 के ऑस्ट्रेलिया और गेम में यानी सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 वेट कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या लाई थी, कांस्य पदक, कांस्य पदक। और ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी बनी है ना। उसके बाद आपकी आती हैं कौन, साक्षी मलिक, है ना, रेसलिंग। चलिए 2004-16 बिंद्रा से लेके साक्षी मलिक तक। राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था डबल ट्रैप में। अभिनव बिंद्रा 2000 के ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। सुशील कुमार ने लंदन ओलंपिक में कुश्ती के दोहरे पदक विजेता बने। 2016 के रियो ओलंपिक में सिंधु ने बैडमिंटन में रजत और साक्षी कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ठीक, तो बैडमिंटन में जो है जीता, स्पेन की कार्लिना मर्लिन से हारी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, आईओए ने बीपीसीएल के साथ 4 साल का समझौता किया। भारतीय ओलंपिक संघ ने पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक से 2028 लॉस एंजलिस तक 4 साल के लिए अपना आधिकारिक मुख्य प्रायोजक नामित किया, यानी 24 में भी और 28 में भी। ये क्या है बीपीसीएल, तो भारत की महारत्न कंपनी है। आईओए के साथ में राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, युवा खेल और शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन युवा ओलंपिक भी इसमें शामिल हैं। कौन कौन सी कैटेगरी इसमें शामिल, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। इस सहयोग से बीपीसीएल पेरिस की यात्रा करने वाले भारतीय दल के समर्थन करने के लिए एक अभियान शुरू करेगा। क्लियर। चलिए, अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कोरोना महामारी के बाद 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान में, है ना, चौथा ओलंपिक भारत जापान में आयोजित हुआ। तो इसके बाद 206 देशों ने लगभग 5900 यानी 5900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 33 खेलों में 339 इवेंट हुए। इस खेल के लिए भारत यादगार रहा क्योंकि भारत ने पहली बार एक स्वर्ण के साथ कुल 7 पदक जीते थे, 1 2 3। ठीक, याद रखिएगा, 1 2 4, जो कि हॉकी में कई सालों बाद जो है ब्रॉन्ज मेडल आया था, याद रखिएगा, है ना। नीरज चोपड़ा ने जो कि गोल्ड मेडल जीता था और सबसे अधिक पदक कुश्ती में आए। तालका में चीन अमेरिका के बीच मुकाबला हुआ था, जो कि अमेरिका ने 39 पदक के साथ में 113 स्वर्ण के साथ में जो कि पहला स्थान, जबकि चीन ने 38 गोल्ड के साथ में 39 पर दूसरे स्थान पर। जापान इसमें 27 गोल्ड के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। नीता अंबानी फिर से आईओसी की सदस्य चुनी गई थी। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से नीता अंबानी को पेरिस सर्वसम्मति अंतर्राष्ट्रीय फिर से सदस्य को चुना गया है। इससे पहले उनको पेरिस आईओसी सत्र की जो मीटिंग होती है उसमें इनको 93 से 93 वोट, 100% वोट मिले। नीता को पहली बार 2016 में रियो जेनेरियो के खेलों के दौरान इस संगठन में शामिल किया गया था और आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। दोबारा से इनको फिर नॉमिनेट कर लिया गया है। बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो बैडमिंटन को 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में क्या हुआ था, एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट था, डेमोन्स्ट्रेशन। और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में इन खेलों को आधिकारिक तौर पर जो कि शामिल कर लिया गया, तब से ये बराबर है। 92 और 96 अटलांटा को छोड़कर चीन ने लगातार जो है इसमें अपना दबदबा बनाए रखा है ना। 92 96 में नहीं जीत सका था, इसके बाद से 72 जो है आपका क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन था, 92 में ऑफिशियल कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो था जो मैं आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। तो ये जो हमारे न्यू बैच है, बैच हमारा 6 है,
इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। बैच नंबर 6 अर्जुन है, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य दिखता है, दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं। आप करेंगे अपने लिए, है ना, आप पढ़ेंगे अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। ठीक, तो ये जो है आपको 3500 रुपये में मैं जो है आपको अभी से तैयारी, आप सोचे नोटिफिकेशन आया नहीं सर ने, अभी से जब नोटिफिकेशन आता है पेपर हो जाता है, उसके बाद जब सिलेक्शन में थोड़ा सा नाम रह गया 1 नंबर से 2 नंबर से, तो ये पिछला रिजल्ट 2023 वाला आप लोगों को बोल रहा है किस तरह से पेपर आया और सभी की हवाएं उड़ गई थी चेहरे से। तो नए पैटर्न के साथ चल रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं किस तरह से मैं पैटर्न को नया शुरू किया है ना। तो ये सब आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का प्यार है, जो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नई चीज़ों को इनोवेट करता जा रहा हूँ। यही यहाँ पर वही मैं अपने साथ में बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।